अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन हमारा चल रहा है सेकंड, क्लियरिंग इन द स्काई, और आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। तो अब जैसे के वालिद साहब उसको वजह बता रहे हैं कि ये सब कुछ आखिर उन्होंने पहाड़ की चोटी पे आके काश क्यों किया। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो उस ठंड से उठ खड़े हुए, ओक स्टम्प पर बैठे थे, शाहबलूत के स्टम्प पर। एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, रेन ड्रॉप्स को हम सिर्फ कतरे ही कहेंगे, ऑफ स्वेट पसीने के कतरे उन्होंने साफ़ किए, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस। तो फेस यहाँ पे नाउन है और उसके लिए दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं, एक रेड, रेड रिंकल्ड सुर्ख, और झुर्रियों ज़दा, सुर्ख चेहरे की रंगत है, और रिंकल्ड का मतलब जिन पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हों। तो अपने सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे से उन्होंने पसीने के कतरे साफ़ किए विद इस बिग ब्लू बैंडाना। बैंडाना बड़ा सा रुमाल, एक डाइड क्लॉथ का। तो वो उस ठंड से उठ खड़े हुए और अपने सुर्ख झुर्रियों ज़दा चेहरे से बड़े से नीले रुमाल से पसीने के कतरे साफ़ किए। एंड समथिंग एल्स जैस, और एक और बात भी है जैस। ही सैड, उन्होंने कहा, मोशनिंग फॉर मी, मुझे इशारा करते, मोशन, टू फॉलो हिम, कि मैं उनके पीछे पीछे आऊँ, टू द अपर एज, ऊपर वाले किनारे की तरफ, ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ टुकड़े के। तो उन्होंने मुझे अपने पीछे पीछे उस साफ़ की हुई जगह के ऊपर वाले किनारे की तरफ आने का इशारा करते हुए कहा। और एक और बात भी है जैस, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम इसको समझ नहीं पाओगे, अनटिल यू रीच 3 स्कोर एंड 10, जब तक आप खुद 70 साल की उम्र में नहीं पहुंच जाते। जब तक आप खुद 70 साल के नहीं हो जाते, आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज़ बारोड, आपका वक्त गोया उधार लिया हुआ होता है। यानी आप उस गुड बुक या इंजील मुक़द्दस के हिसाब से तो अपने 70 साल पूरे कर चुके हैं। अब अगर आप 70 से आगे जा रहे हैं और ज़िंदा हैं अभी तक, तो इसका मतलब है कि ये आप का वक्त गोया कर्ज लिया हुआ है, उधार लिया गया है। एंड यू कैन लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप उम्र के इस हिस्से में जी रहे होते हैं, समथिंग गोज़ बैक, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ले जाती है वापस अपने माजी में ले जाती है। समथिंग आई कैनॉट एक्सप्लेन, और ये चीज़ मैं आपको समझा तो नहीं सकता, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं वजाहत तो नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, आप उन तमाम जगहों पे वापस जाते हैं, यू न्यू एंड लव्ड, जिन्हें आप जानते थे और जिन से आपको मोहब्बत थी। सी दिस स्टील हिल स्लोप, ज़रा इस तिरछी पहाड़ी ढलवान को देखिए, स्टीप तिरछी, अमूदी वर्टिकल, और हिल स्लोप पहाड़ी ढलवान। ज़रा इस अमूदी पहाड़ी ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने नीचे की तरफ इशारा किया, फ्रॉम द अपर रिम, ऊपर वाले गोल दायरे से, गोल हल्के से, ऑफ द क्लियरिंग, वो साफ टुकड़े के, टू द टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, योर मदर एंड आई, तुम्हारी वालदा और मैं, व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22, जब वो 19 साल की थीं और मैं 22 साल का था, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने इकट्ठे मिल के इस पहाड़ी ढलवान को साफ़ किया। तो वो बता रहे हैं कि पहाड़ की ढलवान जहाँ पे अब दरख्त हैं, यहाँ पर भी काश्तकारी हुई थी, और ये जवानी के दिनों की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अहलिया के साथ मिलके इस पहाड़ी ढलवान को साफ़ किया था। वी रेज्ड कॉर्न, हमने यहाँ पे अनाज उगाया, बीन्स कोई भी फलीदार फसलें, एंड पम्पकिन्स और कद्दू, ये हमने यहाँ पे उगाए,
तो बीन्स, लोबिया या कोई भी ऐसी फलीदार चीज़ हो सकती है। तो हमने यहाँ पे अनाज, गल्ला और लोबिया या फलीदार फसलें और कद्दू भी उगाए यहाँ पे हैं। ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हिज वॉइस राइजिंग, उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। विद एक्साइटमेंट, जोश व खरोश की वजह से उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। तो ये आप जानते हैं, जब हम बड़े एक्साइटेड होते हैं तो गैर इरादी तौर पर हमारा वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ऊंचा ऊंचा हम बोलना शुरू कर देते होते हैं। He talked with his hands too, वो अपने हाथों से भी बातें कर रहे थे। ये भी एक्साइटमेंट की अलामत होती है कि जब आप बड़े जोश खरोश में हैं, कोई गुड न्यूज़ पहुंचानी है, कोई अमेजिंग सी न्यूज़ देनी है, तो ना सिर्फ हमारा आवाज़ का वॉल्यूम ऊंचा होता है, बल्कि हम पूरे जोश खरोश से हाथ लहरा लहरा के भी बातें करते हैं। मतलब हमारा ख्याल ये होता है कि जो कुछ हमारे जहन में है, जो हमारी फीलिंग्स हैं सॉरी, तो वो हम शायद सिर्फ अल्फाज की मदद से पूरी तरह कन्वे नहीं कर पा रहे, तो हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है उस मीनिंग को, उन फीलिंग्स को कन्वे करने में, पहुंचाने में। तो उनके हाथ भी साथ साथ लहरा रहे थे बातें करते हुए, तो गोया अपने हाथों से बातें करते चले जा रहे थे। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। अच्छा, अब ज़रा दी के मानी पे गौर कीजिएगा। एक तो आपको इसका तलफ़ुज़ बताया था कि इसका ताल्लुक़ नेक्स्ट वर्ड से होता है, तो अगर नेक्स्ट वर्ड आपका कंसोनेंट है तो फिर इसको दा बोला जाएगा। इस डेज़ का डी कंसोनेंट है, फिर द डेज़ है। और अगर वो वावल होगा तो फिर वो इसको दी बोला जाएगा, जैसे दी एग होगा, दी एंड होगा। तो आर्टिकल दी के कोई मीनिंग तो नहीं होते, लेकिन अगर आप गौर करें इस फिक्रे में, वो बाकायदा मीनिंग कन्वे कर रहा है। दी दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। तो ये मानी दे रहा है यहाँ पे, वो कैसे दिन थे, क्या कमाल के दिन थे। दिस वॉजट द लैंड, ये वो ज़मीन नहीं थी। वन हैड टू बिल्ड अप, जो कि हमें तैयार करनी पड़ती है। अब बिल्ड तामीर करना होता है, लेकिन ज़ाहिर है उर्दू में तो हम ज़मीन खेती के लिए तैयार करते हैं। उर्दू में ऐसे कहते हैं कि तैयार करनी है, तामीर तो नहीं की जाएगी ना। तो ये वो ज़मीन नहीं थी जो हमें तैयार करनी पड़ती है। मतलब आमतौर पर ज़मीन में काफ़ी हल चलाने पड़ते हैं, खाद डालनी पड़ती है और क्या कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये ज़मीन पहले ही इतनी ज़रखेज़ है कि आपको किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट, जिस तरह खुदा ने इसको बनाया था, ये ऐसे ही इसी हालत में ही यहाँ पर मौजूद थी। यानी इस पर यहाँ किसी ने अब तक काश्तकारी नहीं की थी और ये बेहतरीन ज़रखेज़ हालत में यहाँ पर मौजूद थी। एंड वी हैड टू डू वॉज, हमें बस यही करना पड़ा टू क्लियर द ट्रीज़, कि हम दरख्त साफ़ कर दें, एंड बर्न द बुश, और झाड़ झंकार झाड़ियाँ वगैरह हैं उनको जला दें, नज़र आतिश कर दें। तो ये करना पड़ा। आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल, मैंने हल चलाया इस पहाड़ पर मवेशियों के साथ। अच्छा, प्लोग जब वर्ब के तौर पे आए तो इसके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहें कि वो खेतों में हल चला रहे थे, तो आमतौर पर हम उर्दू के फ़िक्रे को जहन में रख के प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। यानी हम इसको देखें तो हमें शायद ट्रांसलेशन यूँ जहन में आए, दे वर प्लोइंग इन द फील्ड, तो ये ठीक नहीं है। मैं को देख के हम इन लगा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। प्लो के साथ आप कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। दे वर प्लोइंग द फील्ड। तो पहले भी आपसे कहा था कि ये बामुहावरा तर्जमा यही होता है, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे फिर इस तरह की मिस्टेक्स होंगी कि प्लोइंग इन द फील्ड, तो आप उस सिर्फ ख्याल या आइडिया को ट्रांसलेट करते होते हैं। तो मैंने इस पहाड़ी पर हल चलाए विद कैटल, मवेशियों की मदद से। फर्स्ट टाइम इट वाज एवर प्लोड, और शायद यहाँ पर पहली मर्तबा किसी ने हल चलाया था। इससे पहले नहीं लगता कि पहाड़ पर किसी ने यहाँ आगे काश्तकारी की होगी जब से ये ज़मीन बनी थी। एंड वी रेज मोर देन अ बैरल, और हमने एक बैरल से ज़्यादा फसल हासिल की ऑफ कॉर्न, गल्ले की, टू द शॉक, एक बड़ा सा गट्ठा जो बना दिया जाता है, ढेर लगा दिया जाता है, तो उसे शॉक कहते हैं। तो उससे हमने एक बड़े से ढेर या गट्ठे से हमने एक बैरल से भी ज़्यादा गल्ला हासिल किया। इतनी अच्छी फसल हुई, पहली ही कमाल की फसल हुई, बड़ी अच्छी पैदावार हुई। दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर,
यही वजह है कि मैं वापस यहाँ पे लौट आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ। इस तरह गोया मैं अपनी जवानी के ज़माने में चला गया, मुझे जवानी याद आ गई अपनी। दिस वॉज द ओनली लैंड, और ये सिर्फ यही ज़मीन थी लेफ़्ट जो कि छोड़ दी गई थी, लाइक दैट वॉज, जो कि जैसी हालत में थी उसको फिर वैसी हालत में छोड़ दिया गया। तो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इन्होंने यहाँ पे ढलवान पे सफाई की, जिसके वालिद और वालदा ने वहाँ पे काश्तकारी की, और बाद में फिर काश्तकारी तर्क कर दी, दोबारा वहाँ पे दरख्त उगाए। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ अर्से काश्तकारी के बाद उस ज़मीन को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया। एंड जेस और जेस ही ब्रैक, वो बड़े फ़खरिया अंदाज से कहने लगे, रिगार्डलेस, इस बात से कतई नज़र, इस बात से हट कर, बावजूद इस बात के, ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, अपनी 70 साल की उम्र के बावजूद, आई प्लोड इट, मैंने यहाँ पर हल चलाए, इस ज़मीन में हल चलाए। मुश्किल होता है इस उम्र में, लेकिन काम किया। प्लोड इट विद अ म्यूल, और एक खच्चर के साथ मैंने यहाँ ज़मीन में हल चलाया। विद जस्ट लिटिल हेल्प, और थोड़ी सी मदद मुझे मिली, ज़रा सी मदद लेके। डन ऑल द वर्क, ये सारे का सारा काम मैंने खुद किया। इट्स लाइक द लैंड, ये बिल्कुल ज़मीन जैसी थी। योर मदर एंड आई यूज़ टू फॉर्म हेयर, जब तुम्हारी वालदा और मैं यहाँ पर काश्तकारी किया करते थे। व्हेन आई ब्रॉट माई गन, जब मैं अपनी बंदूक लाया करता था, टू द फील्ड, खेतों में। एंड टुक होम, और घर ले जाया करता। अब मैस, एक बड़ी मिकदार, मैस वो मिकदार होती है जो एक वक्त का खाना बनाने के लिए काफ़ी समझी जाए। तो एक बड़ी तादाद में, मिकदार में शिकार करके ले जाता। फॉक्स स्क्विरल्स, फॉक्स गिलहरियाँ, एवरी इवनिंग, हर शाम को मैं बड़ी तादाद में फॉक्स गिलहरियाँ शिकार करके घर ले जाया करता था। ये ज़माने की बातें दोहराई जा रही हैं। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन, मैंने इस वसी ढलवान पर नज़र डाली। बिलो, नीचे, वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म, जहाँ पर मेरे वालिद और वालदा काश्तकारी करते रहे थे। एंड आई कुड रिमेंबर ईयर्स लेटर, और कई साल गुजर जाने के बावजूद अब भी मुझे याद पड़ता था। व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस जगह पर काश्तकारी की थी, तो वो ज़माना मुझे अब भी याद था, हालांकि इसको कई साल बीत चुके थे। इट वॉज़ ऑन दिस स्टीप स्लो, और इसी अमूदी ढलवान पर, स्टीप अमूदी, स्लोप ढलवान, दैट माई फादर वंस मेड मी, मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बार बना के दिया। अ लिटिल वुडन प्लो, छोटा सा लकड़ी का एक हल उन्होंने मुझे बना के दिया। दिस वॉज व्हेन आई वाज 6 years ओल्ड, और दैट वाज, ये तब की बात है, व्हेन आई वाज 6 years ओल्ड, जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड, और वो मुझे लाए थे खेतों में, अपने साथ लेके आए थे। टू थिन कॉर्न, अनाज में से कुछ पौधे निकालने के लिए, छिदरा करने के लिए, उनकी तादाद कम करने के लिए वो मुझे अपने साथ खेतों में लाए थे। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो, मैंने गुम कर दिया, वो छोटा सा मेरा हल खो गया मुझसे। इन अ फरो, फरो जब हल चलता है तो एक गहरी सी एक लकीर सी बनती चली जाती है, उस नाली को फ़रो कहा जाता है। उसमें फिर बीज डाल के काश्तकारी की उगाए जाते हैं। और इसको पंजाबी में सयाड़ भी कहते हैं। उर्दू में इसके लिए कोई मौजून लफ्ज़ शायद क्या होगा। तो मेरा वो छोटा सा हल खो गया एक उस नाली में या गहरी सी लकीर में। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं रोता रहा और चिल्लाता रहा। तो क्राइड लाजमी नहीं कि चीखना चिल्लाना हो, रोना है, अगर चुप करके कोई रो रहा है तो वो वीप है, आवाज़ निकाले बगैर, जैसे बड़े रोते हैं। और बच्चे अगर रो रहे हैं तो क्राई आमतौर पर बोला जाता है, चूँकि बच्चे आवाज़ के साथ और पूरे ज़ोर और शोर से रो रहे होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए आमतौर पर क्राई। तो जब आप आवाज़ के साथ कोई रो रहा है तो वो क्राई कहलाता है। तो फिर मैं रोता रहा और चिल्लाता रहा, अनटिल ही मेड मी अनदर प्लो, जब तक उन्होंने मुझे एक और हल बना के नहीं दे लिया, तब तक मैं रोता रहा। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लो, लेकिन मुझे कभी नहीं अच्छा लगा वो दूसरा हल। एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितना मुझे वो पहले वाला हल पसंद आया था, इतना दूसरे वाला कभी भी पसंद नहीं आया। और ये भी आप बच्चों की फितरत से आगाह होंगे,
एक चीज़ उनको वैसी और मिल जाए तो कहते हैं नहीं जी वही वाली चाहिए थी जो पहले टूट गई है या खो गई है। तो ये बच्चों की फितरत होती है। तो ठीक है जी, आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह हम इस लेसन को फाइंड अप करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी कल। हैव अ नाइस डे।